खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे, ढोली तारो ढोल बाजे। मेरी पहली लाइन की जुगलबंदी से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं किस कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रही हूँ। पर मेरा इस वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि क्यों संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण के ऊपर प्रभास को चूज किया। अब अगर जो भूले बिसरे लोग हैं जिनको इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता है, तो मोटा मोटी में मैं ये समझा देती हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा की जो आने वाली फिल्म है स्पिरिट, अब हम सब जानते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा की जो मूवीज होती हैं वो ए लिस्टेड मूवीज होती है, जिनको मैं पर्सनली देखना पसंद नहीं करती हूँ। संदीप रेड्डी वांगा जी ने जो ये नई अपकमिंग मूवी लिखी है स्पिरिट, उसमें जो फीमेल सेंट्रिक रोल है उसको दीपिका पादुकोण को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। और वो दीपिका पादुकोण के पास जब गए हैं स्टोरी नरेट करने के लिए, तो दीपिका के कुछ डिमांड्स थे। और गए वो दिन यार जब फीमेल सिर्फ ग्लैमर के लिए एक मूवी में होती थी, अब तो सिर्फ एक्टिंग के दम पे फीमेल्स अपने टैलेंट पे हैं। मतलब मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं बन रही हूँ, पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 40 साल की उम्र में अगर दीपिका ने अपने दम पे एक जगह पे टिकी हुई है और उनको इस तरीके का काम मिल रहा है, तो मतलब उनका कोई ना कोई टैलेंट तो है। तो जो उनके डिमांड्स थे वो कुछ इस तरीके के थे कि वो 20 से 40 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी। उनके कुछ टाइमिंग्स का भी इशू था, और फिर वो कह रही थी कि अगर मेरे को एक्स्ट्रा आवर्स में काम करना पड़ा तो फिर मैं कुछ और पैसे चार्ज करूंगी। ये डिमांड सुनने के बाद संदीप रेड्डी वांगा जी आ गए धर्म संकट में, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक तरफ तो थी पद्मावत की एक्ट्रेस दीपिका, लेकिन उन्हीं के ऑपोजिट में थे प्रभास जैसे दिग्गज जिन्होंने बाहुबली जैसा रोल किया है। और फिर संदीप रेड्डी वांगा जी ने ये डिसाइड किया कि हम प्रभास को चूज करेंगे ओवर दीपिका। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन ये चीज डिसाइड करता है कि कोई एक्ट्रेस एक पिक्चर में होनी चाहिए, या एक्ट्रेस की डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, या एक्टर होना चाहिए। अब इस पे इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिसाइड करती है जनता को। अगर कोई एक्टर अपने बल पे थिएटर तक खींच के ला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो उतने चोंचले या उतना पैसा अपनी दिहाड़ी का लेना डिजर्व करता है। अब देखो भैया, प्रभास जैसा पर्सन जिसने हिट से हिट भी दिए हैं, फ्लॉप से फ्लॉप भी दिए हैं, लेकिन उस बंदे को देख के ऑडियंस कभी भी उसकी फ्लॉप पिक्चरों पे ना ऐसे नहीं कहती है कि हम उसको पसंद नहीं करते। मतलब उस एक बंदे के कॉन्फिडेंस पे प्रोड्यूसर्स 400 करोड़ लगा रहे हैं राजा साहब जैसी एक हॉरर कॉमेडी मूवी, जो कि इंडिया में बहुत ट्रिकी है, बहुत ज्यादा ट्रिकी है बनाना। अब आप ही बताइए, प्रभास का पलड़ा भारी है या फिर दीपिका का पलड़ा भारी है? देखो भैया, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मेरे हिसाब से दोनों बढ़िया एक्टर हैं, लेकिन जिस हिसाब से जो करियर का ग्राफ प्रभास का गया है, फिर भी उसने अपना करियर इस तरीके से मेंटेन करके रखा है, एक हाइप बना के रखा है। अगर 4 पिक्चरें दीपिका की ऐसी पिट जाए ना, तो लिटरली मौत आ जाएगी। मतलब इस कंट्रोवर्सी से ना मुझे एक सवाल खड़ा कर दिया है कि बॉलीवुड में क्या कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसने अपना ऑरा एक सेट कर दिया होगा या करने की कोशिश में है, जिनको देख के ऑडियंस खिंची चली आए। तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, जो कि है विकी कौशल। उनका जो ऑरा है और पर्सनैलिटी है और चॉइसेस ऑफ मूवी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद वो अपनी एक खुद की नीश डेवलप कर देंगे और उनको देख के लोग मार्केट में देखना आएंगे। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किसके साइड है, टीम दीपिका या टीम प्रभास। और अगर आप मेरे इस वीडियो से सहमत हैं कि प्रभास चूज क्यों है, ये एक फैक्टर हो सकता है, तो प्लीज हिट दी लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो घंटी जरूर बजा दीजिए, ताकि जब मैं आऊँ तो आपको पता चल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लोड्स ऑफ लव।